गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम गुलशन सिहाग एंड जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि मैं नेट एंड जेआरएफ के लिए आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ। तो हम बेसिकली एज़ पर सिलेबस ही चलेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ जस्टिस कर सकूँ। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में सिलेबस का लिंक दिया है नीचे। तो मैं चाहती हूँ कि पढ़ने से पहले सब बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं सब बच्चे वो वीडियो देखें और उसके नीचे के जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में सिलेबस है उसको डाउनलोड करें। जिसको हिंदी में सूट है वो हिंदी में कर ले, अदरवाइज़ इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बिफोर गोइंग एनी फर्दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के सामने सिलेबस हो, क्योंकि एज़ पर सिलेबस हमें चलना है। ठीक है, बहुत बार ये होता है कि हमें कोई टॉपिक हम बोर हो गए हैं, नहीं यूनिट 1 से नहीं हम बोर हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यूनिट 2 उठा लेंगे। ठीक है, 2 का कोई इजी टॉपिक जो हमें अच्छा लगता है, बट हमें वो कंटिन्यूटी बंद नहीं करनी है, हमें रेगुलर स्टडी करनी है। बट अगर आपको कोई टॉपिक टफ लगता है तो आप उसको हाफ फिनिश करके एंड देन दूसरे पे मूव कर सकते हो, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा। एंड जैसे जैसे आप टॉपिक कंप्लीट करो, फॉर एग्जांपल आपने इमाइल डरखाइम किया, मैक्स वेबर किया, आपका क्लासिकल थिंकर्स हो गए हैं तो उस पर हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह से आप लोगों को स्टडी करनी है, एज पर सिलेबस ही आप लोगों को चलना है फॉर दिस पेपर। एंड आज का जो मेरा वीडियो है इसमें बेसिकली मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे हम करेंगे एंड सिलेबस में क्या है। तो बेसिकली आप लोगों के 10 यूनिट्स आने वाले हैं नेट के, यूजीसी नेट के जो हमारे सिलेबस में हैं। ये हमारा हिंदी का सिलेबस है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 10 यूनिट्स, ये रहे हमारे 10 यूनिट्स। ओके, सो तो जो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसमें है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो उसमें आ गया है इमाइल डरखाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स आ गए हैं। देन उसके बाद है संरचना, प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद। उसमें हमें मेलिनोस्की पढ़ने हैं, ए रेडक्लिफ ब्राउन, टेलकट पार्सन्स, मर्टन एंड लेवी स्ट्रॉस आ गए हैं। ये बेसिकली स्ट्रक्चरलिस्ट थे, तो इनकी थियरीज हम देखेंगे। उसके बाद है हर्मेनेटिक एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस, जिसमें जॉर्ज हर्बर्ट मीड आ गए हैं, कार्ल मैनहाइम है, अल्फ्रेड शूर्स जिनका हम फिनोमेनोलॉजी टॉपिक देखेंगे, हारोल्ड गारफिंकल है, अरविंद गॉफमैन है, ड्रामेटर्जी अप्रोच इन्होंने दिया है, क्लिफर्ड गियर्स थिक डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। देन पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद। तो इसमें हम एडवर्ड सईद जो ओरिएंटलिज्म की बात करते हैं, पियरी बोर्ड्यू को देखेंगे, माइकल फूको को देखेंगे जो डिसिप्लिन, पनिशमेंट, सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, एंथनी गिडन्स हैं, मैनुअल कासल्स। तो ये सब थिंकर्स हम देखेंगे। उसके बाद है इंडियन थिंकर्स आ गए हमारे पास, M.K. गांधी है, अंबेडकर हैं, राधा कमल मुखर्जी हैं, G.S. गुर्रे हैं, M.N. श्रीनिवास। G.S. गुर्रे वॉज द फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। देन M.N. श्रीनिवास है, इरावती कार्वे, फैमिली मैरिज एंड किनशिप। देन उसके बाद है यूनिट 2 जो हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी है एंड मेथड्स हैं। तो उसमें हम क्या देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि और ज्ञान मीमांसा, व्याख्यात्मक परंपराएं, आचार शास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र। अब कुछ मेरे स्टूडेंट्स गुजराती में भी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं यही बताना चाहूँगी कि मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म्स हैं वो मैं गुजराती में भी ट्रांसलेट करके अगर मैं PDF प्रोवाइड करूँगी तो उसमें आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। बट एज सच कि नेट का पेपर आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में होता है, तो इट्स बेटर कि आप लोग हिंदी के टर्म्स से ज़्यादा गो टू हो। बट आई नो कि आपको कुछ थोड़ा इशू आएगा समझने में हिंदी वाला, तो इसलिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी, तो उसमें कुछ कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उनको गुजराती में भी मेंशन कर दूँगी, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। देन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिज़ाइन जो हमारा पार्ट 2 है, जिसमें कि इंडक्शन, डिडक्शन, फैक्ट, कंसेप्ट थियोरी, प्रकल्पना जिसको हम हाइपोथेसिस बोलेंगे, शोध प्रश्न जिसको हम रिसर्च क्वेश्चंस बोलेंगे, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स आ गया है। देन आफ्टर दैट परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विधियाँ, जिसमें क्या हो गया है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। तो एथनोग्राफी आ गया है, सर्वे मेथड जिसको सर्वेक्षण विधि बोलेंगे, हिस्टोरिकल मेथड एंड कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक।
तो आप दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं। एंड देन टेक्निक्स हैं जिसमें सैम्पलिंग आ गया है, क्वेश्चनर एंड शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड केस स्टडी। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम बेसिकली SPSS भी देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए उसके SPSS का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। जो बच्चे SPSS का सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम वीडियोस बना के देंगे, बेसिक SPSS जो कि आपको PhD में काम आ सकता है, जैसे अनोवा है, काई स्क्वायर टेस्ट, तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। देन इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो इसके बाद है हमारा यूनिट 3 जो कि बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ऑल्दो ये सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा ऐड हो गया है, जैसे कम्युनिटी ओल्ड है एंड डायस्पोरा आ गया, वैल्यूज नॉर्म्स रूल्स वही है, पर्सनहुड, हैबिटस एंड एजेंसी जो बोर्ड्यू का है, ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी, मैक्स वेबर, तो ये भी हम कंप्लीट करेंगे। देन सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली मैरिज किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन आ गया, लॉज एंड कस्टम्स, कानून और रीति रिवाज। उसके बाद है सोशल चेंज एंड प्रोसेसेस, सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एवोल्यूशन एंड डिफ्यूजन, उद्विकास और प्रसार, आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट और विकास, सामाजिक रूपांतरण जिसको हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, तो ये टॉपिक्स यहाँ कवर होंगे। देन रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस, यूनिट 4, ग्रामीण और नगरीय रूपांतरण। तो यूनिट 4 में क्या है, बेसिकली रूरल पेजेंट सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, अर्बन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट थिंकर्स देखेंगे, हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। एंड देन यूनिट 5 आ गया हमारा स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, राज्य राजनीति और विकास। तो इसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, जनजाति, राष्ट्र राज्य और सरहद, एंड विधि और समाज, लिंग और समाज, जेंडर एंड डेवलपमेंट, करप्शन, रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सब हम इसमें देखेंगे यूनिट 5। एंड देन इसका पार्ट 2 है सोशल मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट, सामाजिक आंदोलन और विरोध। तो इसमें हम देखेंगे राजनीतिक गुट, दबाव गुट क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, सिविल सोसाइटी, सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता, और गैर सरकारी संगठन जो हमारे NGOs हैं उनके बारे में देखेंगे, आरक्षण, रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स। देन यूनिट 6 इकोनॉमी एंड सोसाइटी, उसमें हम देखेंगे एक्सचेंज, गिफ्ट, कैपिटल, लेबर एंड मार्केट, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, डिबेट्स एंड पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, ये सब आ जाएगा। जेंडर, लेबर फोर्सेस आ गया, लेबर प्रोसेस, टूरिज्म, कंजम्पशन, पर्यटन, उपभोग, ये सब आ गया है। देन यूनिट 7 आ गया है एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। तो इसमें हम देखेंगे जेंडर एंड एनवायरनमेंट, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स एंड एथनो मेडिसिन, लिंग और पर्यावरण, और वन नीतियाँ, आदिवासी, तो इस तरह के टॉपिक्स हम यहाँ कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद है यूनिट 8 हमारा फैमिली मैरिज एंड किनशिप। तो फैमिली मैरिज एंड किनशिप, ऑनर किलिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी एक्ट्स हैं, जो भी लॉज हैं, सब आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। देन यूनिट 9 साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जिसको हम बोलेंगे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज। तो हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, फ्लोज एंड बाउंड्रीज, वर्चुअल कम्युनिटी जिसको हम आभासी समुदाय भी बोलेंगे। एंड देन मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक, दृश्यात्मक और सामाजिक मीडिया, फिर साइबर अपराध, साइबर क्राइम जो है, फूड एंड टेक्नोलॉजी, खाद्य और प्रौद्योगिकी, तो इस तरह से ये सारे टॉपिक्स यहाँ कवर होंगे। देन यूनिट 10 हमारा आ गया है कल्चर एंड सिम्बॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस, संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण, तो साइंस एंड सिम्बल्स, रिचुअल्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, नैतिक अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, नैतिक अर्थव्यवस्था मतलब मॉरल एजुकेशन, मॉरल इकोनॉमी। देन उसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट 10 कल्चर एंड सिम्बॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें हम कवर करेंगे संकेत और संकेत और प्रतीक, नैतिक अर्थव्यवस्था, मॉरल इकोनॉमी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म यहाँ पे कवर हो जाएगा, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, तो ये न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, और पिलग्रिमेज है, रिलीजियस टूरिज्म है। तो ऑल्दो ये थोड़ा वास्ट हुआ है सिलेबस, बट आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, एंड हम यहाँ पे सब कुछ कवर करेंगे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। दिस इज़ द सिलेबस, हम यहाँ पे सब कवर करने की कोशिश करेंगे।
आई विल ट्राई टू ऐड 2 वीडियोज़ अ वीक, और मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे अपने नोट्स वगैरह रेडी करें। एंड देखो, सेल्फ स्टडी इसमें क्या होता है कि अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको हर टॉपिक का नोट्स बनाना है, ठीक है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उसमें से भी बहुत चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं बेसिकली आपको समझा रही हूँ, तो आप ऐसा नहीं है कि वो पूरे नोट्स एग्जाम में उठा के लेके जाओगे, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपको खुद के नोट्स क्रिएट करने हैं, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि पेपर हमारा क्या होता है, एमसीक्यू होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो उस हिसाब से आपको पॉइंट 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 करके अपना नोट्स प्रिपेयर करना है। तो इमाइल्डर का पे मैक्सिमम आपके पास 1.5 पेज होगा, ठीक है, इन द एंड पेपर से पहले। या मैक्स वेबर है तो 1 पेज मान लो आप, उनका है, कार्ल मार्क्स का है। तो ऐसे करके सबको टिप्स पे होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि आप बहुत एग्जाम से पहले पूरे बुक्स उठा के रीड कर रहे हो, नहीं, ठीक है। आप मेरा पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी उससे आप स्टडी करो, एंड देन उसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो मैं अपना नंबर शेयर करूंगी। आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आप कमेंट्स कर सकते हो। बट प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड सपोर्ट मी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड देखो, अपना नॉलेज जितना हम बांटते हैं उतना हमारा बढ़ता है, ठीक है। अगर मेरे पास 100% नॉलेज है और मैं आपको दे रही हूँ तो मेरा 200 होगा, मेरा 50 नहीं होगा। बट अभी हम क्या करते हैं, नहीं हमें एक जनरल टेंडेंसी है स्टूडेंट्स की कि नहीं, हम कुछ शेयर नहीं करेंगे, ये सब हम पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी को समझा रहे हो तो वो उससे 50% ले रहा है, बट आपका वो इंक्रीज होके 150 हो रहा है। तो इस थियोरी पे आपको चलना है। आप जितना बांटोगे उतना आपको मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ है, इस पे ही आप लोगों को भी चलना है। और तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू। एंड हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो मैं बेसिकली सबसे पहले जो फाउंडिंग फादर्स हैं, अगस्त कोम्ते हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सिमल, इनके ऊपर लेके आऊँगी, क्योंकि वो आरपीएससी वाले स्टूडेंट्स अगर कोई देख रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो और आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो गुजरात से मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बनता है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इमाइल डर्कहाइम, वेबर, कार्ल मार्क्स की तरफ आएंगे। तो हम सबसे पहले अगस्त कोम्ते हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दे आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, सो ऑल माई स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।